हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, डेली लाइफ को प्रोग्रेस ग्रोथ की तरफ ले जा रहे होंगे और डेली कुछ ना कुछ नई क्लियरिटीज आपके सामने लेकर आ रही होंगी अलग अलग तरीकों से, जो आपकी लाइफ में एक चेंजिंग मूवमेंट लेकर आ रही होंगी। और ये क्लियरिटी आपको हर तरफ से हर तरीके से मिलने का काम हो रहा होगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, इंस्टा पेज को फॉलो जरूर कर ले। साथ ही कल से जो नया हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है अनंत फाउंडेशन का, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर एक नई अवेयरनेस क्रिएट होने का काम हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी से, क्योंकि कल से मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे। कल मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से अपडेट नहीं दे पाया था। हालांकि लाइव करा था, उसमें कुछ अपडेट प्रोवाइड भी करी थी, लेकिन लाइव मेरा दूसरे सेक्शन पे ज्यादा कवर हो गया, तो उसमें मैं खुलकर अपडेट आप लोगों को नहीं कर पाया। तो चलिए आज क्लियरली स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है आप लोगों के साथ और आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। जो इस टाइम एक दो दिनों से आपके साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, वो है आपके हार्ट चक्रा के हैवी होने का। बट हार्ट चक्रा हैवी हो क्यों रहा है, इसका मैंने आंसर दिया था शॉर्ट्स में। हार्ट चक्रा हैवी हो रहा था आपके डीएम की एनर्जी से। डीएम की एनर्जी, हार्ट चक्रा हैवी हो रहा है क्योंकि डीएम के अंदर बहुत फियर की एनर्जी क्रिएट हो रही है। और डीएफ जो अवेकंड है, जो हाई वाइब्रेशनल डीएम है, जो जिन्होंने अभी तक वर्क करा है, उन सभी को फियर की एनर्जी बहुत ज्यादा रिसीव हो रही है। एक तरीके से कलेक्टिव में फियर की एनर्जी स्प्रेड हो रही है, जिसकी वजह से हर एक फेमिनिन एनर्जी, हर एक मैस्कुलिन एनर्जी फियर की एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहा है, परेशान हो रहा है और उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि कलेक्टिव में इस फियर की एनर्जी को रिलीज करने का काम करो। आज मंडे है, हनुमान जी के नाम का दीपक सभी लोग जलाएंगे, हनुमान चालीसा डेली करेंगे और कलेक्टिव से इस फियर की एनर्जी को रिड्यूस करेंगे। ये केवल मेरा काम नहीं है कि मैं इस फियर की एनर्जी को रिड्यूस कराऊं, या केवल आपका काम नहीं है कि आप फियर की एनर्जी को रिड्यूस कराएं। जितने लोग इस चैनलिंग को सुन रहे हैं, जब वो कलेक्टिव में आगे बढ़ेंगे और इस एनर्जी के साथ ऑपरेट करेंगे, तब हम कलेक्टिव की एनर्जी में चेंजमेंट लेकर आएंगे, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है जो हर किसी को सफर कर रही है। एंड एक चीज बहुत आप लोगों के लिए आई ओपनिंग बता देता हूं, इस फियर की एनर्जी से डेविल एनर्जी आप लोगों का फायदा उठा रही है। परसों से आप लोगों के साथ डेविल अटैक बहुत हो रहे हैं, ड्रीम में, 3D वर्ल्ड में, हर तरीके से डेविल आपका परेशान कर रहे हैं। और हल्ला गुल्ला मचाकर नहीं, लड़ाई झगड़े कराकर नहीं, बहुत बहुत साइलेंटली। अब आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, लेकिन जो कुछ आपके साथ हो रहा है, आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आपके पूजा करते टाइम कोई डिस्टरबेंस कर दे रहा है, या आपका माइंड फोकस नहीं हो पा रहा है, आप इनर वर्क नहीं कर पा रही हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके अंदर अननेसेसरी फियर आ रहा है, आप किसी भी चीज से डील नहीं कर पा रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी इम्बैलेंस वाली एनर्जी आ कहां से रही है, तो ये आपके प्यारे डेविल हैं, जो इस एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपकी एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी को खराब कर रहे हैं। तो सभी लोग इस एनर्जी को रिड्यूस करो, सॉल्ट बाथ लो, अपना ऑरा क्लीन करो, आगे बढ़ो। अब उस स्टेज में आ चुके हो, जैसी जैसी गाइडेंस मिलती जा रही है वैसे वैसे परफॉर्मेंस करते जाओ। अगर समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव में ये एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी को चेंज करना हमारा काम है। एनर्जी को कोई दूसरा चेंज करने नहीं आएगा। हम ही हैं जो एनर्जी को अच्छा भी कर सकते हैं, एनर्जी को खराब भी कर सकते हैं। और बात करते हैं डीएम एनर्जी की। कल की डीएम की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो डीएम एनर्जी बहुत ज्यादा बैलेंस थी, डीएम की लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट एंजॉय कर रही थी। अब वो रीजन कुछ भी हो सकते हैं कि डीएम ने ऐसा काम करा, वैसा काम करा। कल आप लोग ने मेरी एनर्जी देखी है, जो लोग लाइव में कनेक्टेड थे, तो डीएम की एनर्जी बहुत ज्यादा बैलेंस थी। लेकिन वही हो रहा है, कलेक्टिव में डीएफ की एनर्जी क्या हो रही, फियर के साथ ऑपरेट कर रही है, तो वो एनर्जी डीएम भी पिक कर रहा है। तो एक सब कॉन्शियसली बोलूं, आपके माइंड में चल रहा है, सब कुछ बैलेंस है, एनर्जी हैप्पी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अननेसेसरी का फियर है।
पता नहीं किस बात का है। तो ये है कलेक्टिव की एनर्जी। तो जब हम कलेक्टिव में इस चीज को रिड्यूस करेंगे तो हमारे अंदर से ये चीज रिड्यूस होगी। अदरवाइज क्या होगा, धीरे धीरे बूंद बूंद करके हमारी एनर्जी लो ही होगी। डीएम हो या डीएफ हो, उस कंडीशन पे आ चुके हो ना, डीएम इम्बो है अलग, ना डीएफ एक अलग है। अब ये सब कुछ एक ही है। ये मत सोचो कि ऐसा हो रहा है, उधर हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। क्योंकि डीएम और डीएफ एक टाइम पर आकर एक ही हो जाते हैं, कोई अलग नहीं बचता है। वहीं डीएम की एनर्जी कल रात से धीरे धीरे शांत होना स्टार्ट हुई, और डीएफ की एनर्जी के साथ बताऊं, मिसिंग एनर्जी स्टार्ट हुई। बहुत लोगों को डीएम को मिसिंग एनर्जी आ रही है। ऐसी बहुत सी फैमिली एनर्जी हैं जो अपने डीएम को बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं। इसी के साथ बताता हूं, डीएम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे एनर्जी बैलेंस हो रही है तो डीएम क्या करते हैं, अपनी लाइफ में फोकस हो जाते हैं। फिर उनका ध्यान डीएफ से हट जाता है। डीएफ के लिए क्या होने लगता है, एंगर आने लगता है। तो परसों की एनर्जी में भी ये चीज थी, कल की एनर्जी में ये चीज थी कि डीएफ डीएम के पीछे भाग रही है और डीएम आगे भाग रहा है, और डीएफ को डीएम साइड से एंगर की एनर्जी रिसीव हो रही थी कि मेरा डीएम बहुत ज्यादा एंगर में है मुझे लेकर। तो ये रीजन है। यहां पर क्या करना है, अपने आप को बैलेंस कर लो, डीएम की एनर्जी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। अब कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, अगर डीएम की उस एनर्जी में खुद का इंटरफेरेंस करोगे तो जाहिर सी बात है सफर करोगे। फिर बोलोगे डीएम ऐसा करता है, वैसा करता है। क्योंकि एक बात समझो, डीएम हो या डीएफ हो, अगर दोनों में किसी की भी एनर्जी कोई भी पार्ट इम्बैलेंस है तो अपने आप को सेपरेट करो और उसको हील करो, तब अपने पार्टनर से कांटेक्ट करो। अदरवाइज दोनों को प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप में इफेक्ट दिखेगा। इसी के साथ बताता हूं, आपका इस टाइम सोलर प्लेक्स चक्र गड़बड़ कर रहा है, जिस वजह से आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। आपको मोशन प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक इशू आपको बहुत हो सकता है। आपका हार्ट जो पेन कर रहा है ना, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि सोलर प्लेक्स चक्र पे एनर्जी स्टक हो रही है। अब वो एनर्जी ऊपर नहीं उठ पा रही है, तो आपको बॉडी में देखने को मिल रहा है ये जो हार्ट में पेन आ रहा है, ये एक तरीके का गैस्ट्रिक फॉर्म का पेन है। तो अपने सोलर प्लेक्स चक्र को हील करो। इसके लिए रम की चैंटिंग करो, वाटर इनटेक ज्यादा करो। जितना ये चीज करोगे सोलर प्लेक्स चक्र हील होगा और आपकी एनर्जी रिलैक्स होगी। देखो, हल्ला गुल्ला मचाने से कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो उसको हील करो। ठीक, हार्ट चक्र में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट चक्र हीलिंग करो, सोलर प्लेक्स चक्र हीलिंग करो। एंगर की एनर्जी आ रही है, रूट चक्र को बैलेंस करो, ग्राउंडिंग करो। तो जो कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है उसके सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन करना आप ही का काम है ना। मैं तो नहीं कह सकता हूं कि आप लोग ठीक है कुछ मत करो, मैं सबकी एनर्जी चेंज कर देता हूं। ये कर दिया तो मेरा तो कोमा में पहुंचना तय है, क्योंकि कितने लोग के साथ मेरी एनर्जी कनेक्टेड होगी। तो आप लोग आगे बढ़ो, इनिशिएट करो और चेंज करो। रोने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो डीएफ लो वाइब्रेशन की है, इम्बैलेंस है, वो क्या कर रही है, डीएम के पीछे भाग रही है, अपनी एनर्जी और प्रोवाइड कर रही है। और कल जो मिसिंग एनर्जी थी ना, उसमें क्या है, डीएफ को क्राइंग एनर्जी आ गई, और ये क्राइंग एनर्जी वाले वही थे जो लो वाइब्रेशन वाले लोग थे। डीएफ की कल मिसिंग एनर्जी थी लेकिन क्राइंग नहीं थी। क्राइंग वाली लो वाइब्रेशन के लोग थे, जिनके या तो डीएम कांटेक्ट में है या तो एनर्जी वाइज वो अपने डीएम को चेस करती हैं। डीएम को एक फियर और आ सकता है, अपने पार्टनर के दूर जाने का, कि उनकी डीएफ दूर जा रही है, अपनी लाइफ में खुश है, अब उनकी जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप कभी भी हील नहीं हो सकता है। और ये एनर्जी डीएफ भी मिरर कर सकती है, डीएफ को भी इशू आ सकते हैं। देखो, फियर की जो मैंने बात करी है ना, फियर आपका किसी भी एंगल का हो सकता है, इसकी कोई मतलब फिक्स कैटेगरी नहीं है कि आपको इसी कैटेगरी का आएगा। अब ये जर्नी के अकॉर्डिंग आपके से हो सकता है। और सोलर प्लेक्स चक्र को आज सभी लोग हील करेंगे और अपने इसको फियर की एनर्जी को रिड्यूस करेंगे जो कलेक्टिव में स्प्रेड हो रही है। क्योंकि अगर एक की एनर्जी इंबैलेंस होती है, उसका इफेक्ट हर किसी तक जाता है। ठीक है, तो जो चीजें मैंने क्लियर आपको मेंशन करी है वो चीजें समझिए और आगे बढ़ने का काम करिए। स्टक किसी को भी नहीं रहना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, पर्सनली सेशन अवेलेबल है, आप कांटेक्ट करके अपनी एनर्जी को हील करवाइए, लेकिन स्टक नहीं रहना है। ये बहुत क्लियर कह रहा हूं मैं आप लोगों से, तो समझो इस बात को। ठीक है, आई होप आपको डाउट क्लियर हुए होंगे। रेस्ट जो भी एनर्जी अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और ये जो हार्ट चक्र पेन आ रहा है, ये कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्स की एनर्जी है जो आपके हार्ट तक आ रही है और आपको प्रॉब्लम देने का काम कर रही है। तो अपने आप को इसको हील करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।